सब लोग एक बार मेरुदंड अपना सीधा करिए। सामने देखिए, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, एक ही पद के पथिक सभी आचार्य आचार्य बने और इस विद्यालय में पढ़ने वाले प्रिय भैया बहन, आज हम लोग यहाँ पर दीपावली का कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, इसके अभी आज से 17 दिन पहले विजयादशमी कार्यक्रम मनाया गया था, है ना? और विजयादशमी से 20 दिन पश्चात अमावस्या को दीपावली का त्योहार हम लोग मनाएंगे। आज है धनतेरस। धनतेरस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब जो 13वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, उस दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं। अब क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन, जो कृष्ण पक्ष का ये 13वां दिन है, इस दिन विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी ने समुद्र मंथन के समय कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के साथ साथ इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। और ये देवताओं के डॉक्टर थे, चिकित्सक, इसीलिए आयुर्वेद में धन्वंतरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये धनतेरस मनाने का एक कारण था। दूसरा होता है, और ये जो धनतेरस है ये वास्तव में दीपावली के आने की पूर्व सूचना देता है। दीपावली का त्योहार केवल एक दिन नहीं है, कुल मिला के 5 दिन होता है। यह आज से शुरू हो जाता है। आज के दिन व्यापारी वर्ग अपनी दुकान की सफाई आज करके गणेश लक्ष्मी की स्थापना आज के ही दिन कर देते हैं। और आज के दिन कुबेर की भी पूजा होती है। दूसरा दिन जो कल आएगा उसको कहते हैं नरक चतुर्दशी या नरका चौदस। दूसरा नाम उसका है हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी के बारे में मान्यता यह है कि इस दिन यम के दीपक जलाए जाते हैं। यम को जानते हैं ना, यमराज। तो लोग जो कुछ गांव में तो यहाँ तो नहीं, जैसे पुराना स्थान है या पुराने दीपक हैं उसको जलाते हैं। देवी लक्ष्मी इस दिन सभी प्राणियों को नर्क और स्वर्ग का आभास कराती है। नरक चतुर्दशी की। हनुमान जयंती के बारे में इसकी ये मान्यता है कि माता अंजना देवी आज ही के कल चतुर्दशी दिन, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी दिन अर्धरात्रि को हनुमान जी को जन्म दिया था, इसलिए उसको हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने जो उनकी सेना थी, बानर और वृक्ष ये सब थे, सबको उन्होंने कुछ उपहार दिया था। तो हनुमान जी भी साथ में थे, तो उन्होंने हनुमान जी को अपने गले का जो हार है उसको उपहार में दे दिया। हनुमान जी जब गले का हार पाए, लेकिन वो उस गले के हार में बहुत से बहुमूल्य हीरे रत्न जड़े हुए थे, लेकिन हनुमान जी उस गले को हार को देखकर बड़े उदास हो गए। तो सीता जी ने सोचा है ये क्यों उदास है। तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि इस हार में राम नाम नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? राम नाम
सीता जी ने क्या किया कि अपने मांग का सिंदूर निकाल करके उनके मस्तक पर लगा दिया और दे दिया उनको, और कहा कि अब इससे बहुमूल्य वस्तु, या ये कहिए कि इससे सौभाग्य की चीज, सिंदूर जो होता है वह महिलाओं का सौभाग्य का सिंदूर माना जाता है, उसी को उन्होंने दे दिया और कहा कि इस सिंदूर को आप धारण करिए और आप आज से अजर अमर हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी की मृत्यु कभी नहीं होनी है, चाहे जो युग आएगा उसमें हनुमान जी की हमेशा पूजा होती रहेगी। आप देखते हैं हनुमान जी के मंदिर में इसीलिए उनके पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है। तो ये हनुमान जयंती हुई, पहला दिन हुआ धनतेरस, दूसरा दिन हनुमान जयंती। फिर आता है अमावस्या। अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाने के 3 कारण हैं। 3 कारण में एक कारण तो अभी सभी भैयाओं ने बताया कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो उनके खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए। ये तो दीपावली त्योहार का एक कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है, एक इसका एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि दीपावली से पहले, कहने का मतलब अगस्त सितंबर, इस सब में वर्षा ऋतु है, वर्षा होती है। तो वर्षा के कारण हमारे घरों में कीड़े मकोड़े, जाले और तमाम प्रकार की गंदगी फैल जाती है, जिसकी हम दीपावली त्योहार के कारण 1 महीने से सफाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे घर स्वच्छ हो जाता है और अस्वस्थ होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आप सोचेंगे दीपावली पर पटाखे और ये सरसों के तेल के दिए क्यों जलाए जाते हैं? ऐसा नहीं है कि चाहे जो जला दीजिए, इसलिए कि बरसात के कारण मच्छर, कीड़े मकोड़े सब बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। इन पटाखों के धुएं से और सरसों के जो तेल जलाते हैं उसके धुएं से भी कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। वो आध्यात्मिक कारण था, ये वैज्ञानिक कारण। इसके पीछे एक कथा और है। कथा ये है कि जो दैत्यराज बलि थे, बहुत बड़ा दानी था, उसकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके आए और 3 दिन में, धनतेरस, हनुमान जयंती और दीपावली के दिन, 3 दिन में तीनों लोग उन्होंने नाप दिया। इस पर भी बलि बहुत खुश था। तो वामन रूप जो भगवान विष्णु थे उस पर बहुत खुश हुए, कहे तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो बलि ने कहा कि मैं क्या मांगू? उन्होंने लोक कल्याण के लिए ये कहा कि आज के दिन, कहने के बाद दीपावली के दिन, जो यमराज के उद्देश्य से दीपदान करेगा उसे यम की यातना नहीं सहनी पड़ेगी और उसके घर लक्ष्मी का वास होना चाहिए। वामन रूप भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। इसीलिए देखते हैं दीपावली के दिन दीपों की श्रृंखला जलाई जाती है, ठीक है। और मनाने की विधि आप लोग सब समझ गए। गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं। चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा। इसको कहते हैं अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इसके पीछे कथा क्या है? इसके पीछे ये कथा है कि द्वापर युग में ब्रज में ये गोवर्धन पूजा बहुत मनाई जाती थी। तो उसमें इंद्र की पूजा होती थी, लोग घर में पकवान बनाते थे, इंद्र आकर ग्रहण करते थे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो एकदम केवल वाह आडंबर है, कुछ नहीं है, इंद्र आते नहीं हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन्होंने ब्रज के ग्वाल वालों को बुलाया, कहा कि देखो ये जो गायें हैं और ये गोवर्धन है, यही वास्तव रूप में यही आपके भगवान। इंद्र यहाँ आते नहीं, आप लोग उनकी पूजा करते हैं और
ग्रहण भी नहीं करते आपका अन्न। तो उन्होंने ग्वाल वालों के समझ में बात आई, वे क्या करते हैं, गोवर्धन की पूजा करने लगे। और कृष्ण जी स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके जो ग्वाल वाले पकवान बनाए थे उसको उन्होंने ग्रहण किया। जब इंद्र को यह बात मालूम हुई कि अरे मेरी पूजा नहीं हो रही है, तो इंद्र बहुत नाराज हुए, क्रुद्ध हुए और मूसलाधार बारिश करने लगे। तो इंद्र जो है मूसलाधार बारिश करने लगा और लगभग जब मूसलाधार बारिश करने लगा तो श्री कृष्ण जी अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी ग्वाल वाले आकर के इकट्ठा हो गए। लगभग 1 सप्ताह वर्षा होती रही, परंतु ब्रजवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र को बहुत ग्लानि हुई, वह ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने इंद्र को बताया, अरे ये श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म हैं। तो इंद्र को समझ में आया। इंद्र गए श्री कृष्ण जी से माफी मांगे, कृष्ण जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी से ये गोवर्धन पूजा होती है। इसी दिन चित्रगुप्त की भी पूजा होती है। चित्रगुप्त को जानते हैं ना? ये लेखा जोखा रखते हैं मनुष्यों के पाप पुण्य का। इस दिन लेखनी से कार्य नहीं करना चाहिए। लेखनी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे आप लोग लिखते हैं। और इस दिन ये यमराज जी जो है पाप पुण्य का लेखा नहीं कर सकते। जो अमावस्या का मतलब शुक्ल प्रतिपदा कार्तिक माह की शुक्ल प्रतिपदा के दिन चित्रगुप्त मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा नहीं करते, शेष भी करते। 5वां दिन आता है भैया दूज। भैया दूज बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते? ठीक है, बस ये लास्ट है। भैया दूज के सामने क्यों मनाया जाता है? आप लोग सब यहाँ पे भैया दूज के लिए जितने हमारी बहनें हैं या जो आचार्य दीदी है जानती होंगी भैया दूज क्यों मनाया जाता है। जानते हैं आप लोग भैया दूज क्यों मनाया जाता है? कोई बताएगा? सुनिए, भैया दूज जो है यम और यमुना, यम मतलब यमराज। ध्यान से सुनिए, किसी भी त्योहार को जब हम लोग मनाते हैं तो हम लोगों को इसका कारण मालूम होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि दीपावली के बारे में सब बताए, भैया दूज को मनाया जाता है। तो भैया दूज जो है यम और यमुना दोनों सूर्य की संतान है। यम जो है यमलोक के राजा थे, अपनी शासन व्यवस्था में हमेशा व्यस्त रहते थे, उन्हें कभी अपने बहन के घर जाने का समय नहीं मिलता था। एक दिन यमुना स्वयं यमराज के घर पहुंच गई। जब यम ने देखा कि मेरी बहन यमुना आई है, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहन मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो यमुना ने जानते क्या कहा? यमुना ने कहा भैया आज के दिन जो मुझ में स्नान करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा। यमुना इसीलिए कार्तिक महीने में देखे लोग पूरे महीने भर यमुना जी में स्नान करते हैं और भैया दूज के दिन स्नान करने का महत्व और भी है। इस दिन बहनें अपने भाइयों का टीका करती हैं। टीका वास्तव में हम लोग करते क्या है ना कि बहन भाई के घर जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई को बहन के घर जाना चाहिए, भाई को बहन के घर जाना चाहिए और बहन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भाई को
खिलाए, उससे क्या होता है, भाई की यश बुद्धि आयु सब बढ़ती है। तभी से यह भैया दूज भी मनाया जाता है। ये 5 कथाएं, दीपावली का पर्व वास्तव में यही 5 दिन का होता है। धनतेरस उसके आने की सूचना देता है, समाप्त होने की सूचना देता है। धन्यवाद।